क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। बाबा रामदास जी, एक सबसे बड़ी बात जो जिन राज्यों से हम लोग कंसर्न है, सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। हमारा जो चैनल है वो हरियाणा में ज्यादा देखा जाता है, और मैंने एक जगह सुना कि आपने हरियाणा में जो घोषणा की वो एक बार 9-1 की, एक बार 10-0 की भी की। हालांकि हरियाणा में हम लोगों को दिख रहा है कि लगभग 4 सीटों पर थोड़ा कड़ा कॉन्टेस्ट है। रोहतक पर, सिरसा पर, सोनीपत पर, हिसार पर। तो ये 4 सीटें लगती हैं। हिसार पर तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 3 सीटों पर तो अच्छा कंटेस्ट है ही। तो आपके जो आंकलन हैं उनका आधार क्या है, थोड़ा हम लोग समझना चाहते हैं। पहली बात तो मैंने कभी भी 9-1 नहीं कहा, नेवर। मैंने शुरू से 10-0 कहा है। जी और 2019 तक ये स्थिति थी कि रोहतक के लोग ये मानते थे, ये मान के चलते थे कि नहीं, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, हुड्डा परिवार अपराजेय है, अनडिफीटेबल है, हम इनको हरा ही नहीं सकते। तो जब आप पहले ही हार मान के चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा ही लड़ते हैं। वो तो जब जी चुनाव सचमुच दीपेंद्र हार गए, तब रोहतक के लोगों को एहसास हुआ कि अरे यार, हम तो खामखा हथियार छोड़ के बैठे थे, हम तो इनको हरा सकते थे। तो इस बार वो जो अपराजय की इमेज जो 2019 में टूटी थी ना, उसका असर इस बार देखने को मिलेगा। और इस बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 1.5 लाख से चुनाव हारेंगे रोहतक में, सुन लीजिए। और पहली बात, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं हारेंगे और उनको भाजपा नहीं हराएगी, उनको कांग्रेस के ये 3 गुट चुनाव हराएंगे। उनको चुनाव हराएगी इनेलो, उनको चुनाव हराएगी जजपा, उनको चुनाव हराएगी शैलजा गुट, उनको चुनाव हराएगा किरण और श्रुति चौधरी गुट, उनको चुनाव हराएगा सुरजेवाला गुट। तो बाबा अपना इन जी 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 बोलिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हैं। मतलब कांग्रेस आज बीजेपी से कम और खुद से ज्यादा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी रायबरेली में भी मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, प्रियंका और राहुल आपस में लड़ रहे हैं। यहां जी पे भी, यहां पे भी देखिए, कांग्रेस के जो ये देखिए चुनाव टिकट वितरण में तो आपने स्पष्ट देख लिया कि सिर्फ जी और सिर्फ हुड्डा की चली है। जी बिल्कुल। चुनाव वितरण चुनाव वितरण में हुड्डा साहब ने इन तीनों एसआर के गुट को निपटा दिया। जी तो सर, एसआर के गुट के समर्थकों के 10, 20, 30, 40 हजार वोट तो है न रोहतक में। जी इसके अलावा इनेलो भी है, इसके अलावा जजपा भी है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जाट नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सर जी ये सारी प्लस प्लस जो पूरे देश में हवा है कि मोदी आ रहा है, मोदी 3.0 आ रही है, मोदी रिपीट कर रहा है। सर इन तमाम चीजों का और हुड्डा समर्थकों की गुंडागर्दी, दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक जो सड़क सड़क गली गली गांव गांव उत्पात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के भेष में, किसान की आड़ में जो उत्पात हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि हुड्डा समर्थक सड़क पर जितना ज्यादा उत्पात करेगा, नॉन जाट वोटर उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा बीजेपी के पक्ष में। तो जितना एग्रेसिव चुनाव हुड्डा साहब लड़ेंगे उतना जी ज्यादा हारे। इनको हुड्डा के समर्थक हरवा देंगे गांव गांव में। जो वो गांव गांव में बात बात पे लड़ने को उतारू है ना, आज की तारीख में आप गांव में जाके रिपोर्ट पूछिए, जी नॉन जाट वोटर है ना, वो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, ये सड़क पे उत्पात कर रहे हैं। तो बाबा ये रोहतक में तो जातीय समीकरण जो है वो
बीजेपी के पक्ष में बहुत कम जाता है। पिछली बार तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था बीजेपी के द्वारा, और शायद हुड्डा समर्थक बहुत ज्यादा सचेत नहीं थे। इस वजह से इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा भी है कि भाई 2 सीटें लड़ लिए तो दोनों हार गए, इसलिए इस बार एक ही सीट पर लड़ेंगे, उसी को फोकस करेंगे। और एक एक गांव में उन्होंने जो है माइक्रो मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है। तो आपको लगता नहीं कि उससे, क्योंकि जो जातीय समीकरण कांग्रेस का है जाट मतदाता का, तो जाट मतदाता करीब करीब 37-38% रोहतक सीट पर है, और इसके साथ थोड़ा सा चरमकार वोट भी लगता है, तो 10% उनका भी वोट है, तो लगभग 50% के आसपास पहुंच जाते हैं। हालांकि उतना बेस बीजेपी का भी बनता है। सर ऐसा है कि जाट वोट काटने वाले कम से कम 5 फैक्टर्स हुड्डा के साथ मौजूद हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा के चले जाना, किलोई हल्के में वो जो नंदल साहब हैं उनकी मौजूदगी, सतीश नांदल। सतीश नंदल, उसके बाद इनेलो, जजपा, इसके अलावा 20 से 30% मोदी जी का स्वाभाविक सनातनी वोटर है। सारा सारा हर जाट कांग्रेसी नहीं है ना। मेरे को पक्की सूचना है, मेरे पास पक्की खबर है कि इस बार किलोई से जो लीड 45,000 की होती थी वो बड़ी मुश्किल से 20,000 की होकर निकलेगी। बहुत मुश्किल से 20,000। और देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, हुड्डा समर्थक जितना ज्यादा माइक्रो मैनेज करेगा उतना ज्यादा वोट खराब करेगा, क्योंकि जाट प्यार से भी बोलता है ना, तो दूसरे वाले को लगता है लठ मार रहा है। हुड्डा समर्थक की है बहुत बड़ी। हुड्डा समर्थक बात बात पे गांव में लड़ने पे उतारू है। जो वोट नहीं देनी है ना, या जो न्यूट्रल हैं, उनसे उनके गले पड़ रहे हैं गांव में। तो इनकी आपकी गुंडागर्दी, जानकारी। इनका एग्रेशन, इनकी गुंडागर्दी इन्हें ले डूबेगी। बल्कि ये इस शांति बात से तक तो चुनाव लड़, जी जी बोलिए। जी ये बोलिए। जितना शांतिपूर्वक चुनाव लड़ेंगे उतना बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, जितना एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा, देखिए हुड्डा के समर्थक खराब कर रहे हैं जो गांव में बैठे हैं। हर गांव में हुड्डा का एक ऐसा परिवार समर्थक होता था जो कि हुड्डा की दलाली करता था। वो लोग हुड्डा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी तो एक नया बयान दे दिया हुड्डा के समर्थक जेपी ने, जयप्रकाश ने, जो रोहतक से कैंडिडेट हैं, कि उन्होंने उनसे किसी ने पूछा भाई आपके टाइम में तो खर्ची पर्ची चलती थी। उन्होंने कहा भाई खर्ची तो नहीं चलती थी, पर्ची जरूर चलती थी। और अब रिश्तेदारों को या जानकारों को नौकरी नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। और यही मुद्दा बीजेपी बना के चल रही है, भाई हमने तो कोई खर्ची पर्ची की नहीं, मेरिट पर आए सब। तो जयप्रकाश का ये बयान आपको लगता है कि हुड्डा के फेवर में जाएगा या हुड्डा की जड़ खोद देगा? नहीं, जड़ी खोदने वाला बयान है ये तो, क्योंकि काफी लोग जो हैं इवन जाट समुदाय में भी इस बात से खुश हैं कि बिना पैसे दिए, बिना जमीन गिरवी रखे अगर बच्चों को नौकरी मिल रही है मेरिट पे, तो ये क्रेडिट तो इवन जाट भी जो हैं, जाट समुदाय के लोग भी देते हैं मनोहर लाल की सरकार को या बीजेपी की सरकार को। ये बहुत बड़ा पॉल प्लैंक है सर। चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के राज्य में ईमानदारी से शासन हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, मेरिट पे लोग बच्चों को नौकरियां मिली है, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग नहीं हुआ। तो जयप्रकाश ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो हुड्डा की तो उसने जड़ खोद दी।
ये तो ऑन रिकॉर्ड बयान है, वो किसी पत्रकार को बाइट दे रहे हैं, इसकी बाइट है इसकी। तो कोई अखबार का भी बयान नहीं है कि जिसको आप नकार सकें कि मुझे गलत कोट किया गया। नहीं, वो देखिए, मैं आपको बताऊं, हरियाणा कांग्रेस ये चुनाव लोकसभा जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। ये तो हरियाणा के कांग्रेसियों के लिए सेमीफाइनल है, और सिर्फ हरियाणा के कांग्रेसियों के लिए, हरियाणा कांग्रेसियों के साथ जजपा और इनेलो के सभी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक ये सेमीफाइनल है। वो अपना वजूद जब लोकसभा में सिद्ध करेंगे तो उसी परफॉर्मेंस के आधार पे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मांगेंगे कि विधानसभा देखो, के लिए मन्ना अपने हलके में आपको इतनी वोट दिवाई है, चाहे वो फिर इनेलो की तरफ से हो चाहे जजपा की तरफ से हो। तो सर, और एक बात बताऊं मैं आपको भाई, खट्टर साहब के पास और भाजपा हाईकमान के साथ एक पास ऑप्शन था ना कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं। तो बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव अलग कराने का निर्णय लिया। एक तो सबसे पहली बात, कांग्रेस की आधी जान तो ऐसे निकाल ली, कांग्रेस और इनेलो जजपा की, कि उनको पहले लोकसभा में भी खर्चा करना है, 5 महीने बाद विधानसभा में भी खर्चा करना है। तो सारी ऊर्जा वो यहाँ नहीं खर्च कर सकते, उनको विधानसभा के लिए ऊर्जा बचा के रखनी है। इसलिए बहुत शांत चल रहा है चुनाव, कोई गर्मी नहीं दिख रही है अभी। इसलिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे कैंडिडेट, और कम से कम खर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट लोकसभा में हुड्डा और कांग्रेस के काटेंगे, जिससे कि कल को जिसने टिकट लेनी है विधानसभा से वो ये बता सके, ये देखो जी, मैं या मेरा आदमी जो लड़ा था, या मन ने अपने हलके में इनेलो की इतनी टिकट इतनी वोट दिवाई है। सर ये नुकसान मैंने कल अंदाजा लगाया है कि कम से कम 1 लाख जाट वोट का नुकसान ये तमाम फैक्टर्स कर रहे हैं, और ये दीपेंद्र हुड्डा की 1 लाख वोट जाट वोट, ये जाट वोट है जो कट रही है। रोहतक लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं रोहतक लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं। तो इतने में तो चुनाव ही बदल जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो हम जो कह रहे हैं ना कि 1.5 लाख से मिनिमम दीपेंद्र चुनाव हारेगा। SRK गुट, इनेलो, जजपा, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, सतीश नांदल, बलराज कुंडू, ये 6-7 फैक्टर्स हैं। बाबा जी, आपका आकलन बाकी सब लोगों से इतना अलग क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल आकलन चल रहा है वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और आज की डेट में जो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, क्योंकि वो उनको पहले से मालूम था, वो 6 महीने 8 महीने से वो तैयारी भी कर रहे हैं, आते जाते भी हैं, तो वो इसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो क्या लगता है आपको कि क्यों आपका जो आकलन है वो औरों से अलग है, बिल्कुल अलग है? क्योंकि मेरा आकलन ईमानदारी पूर्वक किया गया है, पता सबको है। सुनो मेरी बात सुनो, अखिलेश की नाक टेढ़ी है, पर कोई उसके मुंह पे कह नहीं सकता कि तेरी नाक टेढ़ी है यार। मैं कह देता हूं, नकटड़वा, मैंने तो नाम ही रखा उसका, नकटड़वा। सर, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार रहे हैं, ये पता सबको है, पर इतनी बात कहनी है कोई मुंह पे है नहीं। सर, कांग्रेस 10-0 से लोकसभा चुनाव हारेगी, ये बात। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट
आप तक पहुंचती रहे।